أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. I am a teacher Zubair Bawani. Let's start today class. Today our mathematics class, and today our topic is what is coefficient, base, power और exponent. What is coefficient, base, पावर और एक्सपोनेंट? इन तीनों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अलजेब्रिक वैल्यूज़. कौन सी वैल्यूज़ स्टूडेंट? अलजेब्रिक वैल्यू. अलजेब्रिक वैल्यूज़ समझने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए. एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ और दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यूज़. आइए समझते हैं अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ क्या होती है. अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ का मतलब ए बी सी, जो आप बेसिक क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ये ए बी सी ये क्या कहलाएंगे? अल्फ़ाबेटिकल. और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ सिंपल न्यूमेरिकल नंबर, जिस तरह 1 2 3 एंड सो ऑन. जब हम अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो ये जो वैल्यूज़ होगी वो कहलाएगी अलजेब्रिक वैल्यूज़. फॉर एग्ज़ाम्पल 4AQ. अगर देखा जाए तो यहाँ तीन वैल्यूज़ हैं, ए के 4, ए के ए और ए के 3. ये जो 4 है वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है. ए एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है और 3 जो है वो एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है. हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर हो तो जिस वैल्यू के ऊपर पावर होगी वो वैल्यू जो है वो कहलाएगी बेस. क्या कहलाएगी? बेस. इसका मतलब हमने बेस डिस्कस कर लिया. अब जिस के ऊपर अगर किसी वैल्यू के ऊपर पावर हो उसे हम उस वैल्यू को हम कहेंगे बेस. और जो ये पावर जो होगी, जो ऊपर वैल्यू होगी, वो कहलाएगी पावर. अच्छा, पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्सपोनेंट. अब जो पावर और एक्सपोनेंट के बराबर वाली वैल्यूज़ है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट. क्या कहते हैं? कोफिशिएंट. अब इसको डिफरेंट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 3a² bc. अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कोफिशिएंट क्या है, c फॉर कोफिशिएंट, बेस क्या है, b फॉर बेस, और पावर ऑब्लिक एक्सपोनेंट में लिख देता हूँ. पावर ऑब्लिक एक्सपोनेंट में लिख देता हूँ. अब हमें ये पता है अगर किसी बेस वैल्यू के ऊपर पावर हो तो वो क्या कहलाएगी? हमारी बेस कहलाएगी. तो यहाँ पावर किसके ऊपर है? b के ऊपर पावर है. यहाँ पर कोई पावर नहीं लगी हुई तो 1 होती है. अगर किसी वैल्यू के ऊपर पावर ना हो तो वो क्या होती है? 1 होती है. तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, a b c आपका बेस हो जाएगा. और ये 2 1 1 तो ये आपकी पावर हो जाएंगी 2 1 1. और c आपका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा. यहाँ पर मेरे ख्याल से आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने 3 बेस एक साथ ले लिए. इसको और सारा क्लियर सिंप्लीफाई करते हैं. हम इसको लिख लेते हैं 9b रेज़ द पावर 5 कर लेते हैं. तो अब समझना ज़रा आसान होगा. तो यहाँ कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट, बेस और पावर एक्सपोनेंट. तो यहाँ पावर क्या होगी? बिल्कुल b के ऊपर वैल्यू लिखी हुई वो आपकी पावर होगी, और बेस आपका b हो जाएगा, और कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. आई होप आपको आज की क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट, बेस और पावर और एक्सपोनेंट में. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.